नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंडा बंगला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक जनसभा का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बाद में निकाली परिवर्तन यात्रा, राजधनवार में होगी समाप्ति। झारखंड युवा मुक्ति मोर्चा गिरिडीह की ओर से जिला सम्मेलन सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गृह मंत्री और भाजपा के परिवर्तन यात्रा पर साधा निशाना। कहा, फिर से बनेगी हेमंत सोरेन की सरकार। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। गिरिडीह जिले में परीक्षा को लेकर बनाए गए थे कुल 22 सेंटर। 4518 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में लिया हिस्सा। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद रहने से दुकानदार समेत अन्य लोगों हुए परेशान। ऑनलाइन से संबंधित कार्य हुआ पूरी तरह से ठप। दोपहर 2 बजे के बाद बहाल हुआ इंटरनेट। कल भी रहेगी यही स्थिति। अब खबरें विस्तार से। पेपर लीक मामले को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश किया था, जिस वजह से पूरे झारखंड में सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक नेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह से नेट बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी चाहिए थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर शनिवार को इंटरनेट सेवा बंद रहने से दुकानदार समेत अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बैंक, सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा। दुकानदारों ने इंटरनेट सेवा बहाल नहीं रहने के कारण हुई परेशानियों की जानकारी दी। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पूरे झारखंड में सुबह से दोपहर के 2 बजे तक नेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। बता दें कि प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ बैठक की थी और परीक्षा के दौरान सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दुकानदारों ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद रहने से ऑनलाइन पेमेंट लेने में परेशानी हुई। वहीं साइबर कैफे दुकानदारों को अत्यधिक परेशानी हुई। नेट सेवा नहीं रहने के कारण कार्यालय में भी काम पूरी तरह से ठप रहा। हालांकि दोपहर के बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल होने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। इधर इस बाबत भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि जो बच्चे बाहर से एग्जाम देने के लिए आए हैं, उन्हें लोकेशन ढूंढने में काफी परेशानी हुई है। सरकार को इंटरनेट बंद करने के बजाय कोई और वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी चाहिए थी। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि इंटरनेट लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट बंद करने से लोग बेहद परेशान रहे। वहीं जेबीकेएसएस के नेता राजेश यादव ने कहा कि झारखंड सरकार की कमजोर मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सरकार व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय इंटरनेट बंद कर अपनी कमजोरी को उजागर कर रही है। नमस्कार, जैसा कि आज जेएसएससी का एग्ज़ाम है और जेएसएससी एग्ज़ाम के कारण सभी जगह की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हुई। मेरे को एडमिट कार्ड निकालना था, मेरा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ऊपर से मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे कुछ पोस्ट करना रहता है फेसबुक पे या अपने सोशल मीडिया पे, कुछ भी पोस्ट करना रहता है, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी ये इंटरनेट बंद होने के कारण बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है, अपना कंपनी का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण हम फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं नेट के कारण। और मेरा बहुत तरह का काम जो अटका पड़ा है, अमाउंट नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, यही सब परेशानी हो रहा है। कब से बंद हुआ? सुबह 7 बजे से। 6:30 सुबह 7 बजे मेरा बंद हो गया है, जो अभी तक बहुत परेशानी झेल रहे हैं। सुबह 6 बजे से आपका नेट बंद कर दिया गया है। ये इससे हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट लेन देन नहीं हो पा रहा है। वो अभी व्हाट्सएप से प्रिंट निकालना होता था, वो भी नहीं निकल रहा है।
जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। कस्टमर लोग भी भूल जा रहे हैं और कस्टमर भी अब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं होगा तो आगे क्या करेगा। बहुत सारी दुकान बंद कर दिए हैं, बिना नेट का कोई काम ही नहीं होता। और सुनने में आया कि कल भी यही स्थिति रहेगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसा हम लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। और नेट का सुविधा बंद है, जैसे नेट पैसा लेन देन में मतलब दिक्कतदारी हो रहा है, परेशानी हो रहा है। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, कस्टमर से मान लीजिए फ़ोन पे दे रहा है तो आ ही नहीं रहा, हम भी किसी को देना है तो नहीं दे पा रहे हैं। नेट का सुबह से ही बंद है, पता चला कि कल भी बंद रहेगा। मेरा भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, समझे ना। गाड़ी कहीं लेके नहीं जा पा रहे हैं, कोई लेना है तो नहीं ले पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? नरेश प्रसाद वर्मा। नाम है? वासुदेव पंडित। क्या निकालने के लिए आए थे? पैसा निकालने आए थे। क्या परेशानी हो रहा है? नेटवर्क बताया है बंद है, के दिन बंद रहेगा वो पता नहीं है। कहाँ से आए हुए हैं? गिरिडीह से आए हुए हैं। पैसा की ज़रूरत था, हमको हॉस्पिटल जाना था, पैसे का बहुत परेशानी हो रहा है। पैसा नहीं निकल रहा है? पैसा नहीं निकल पा रहा है। मतलब ये क्या होने से बहुत परेशानी? नेट बंद होने से बहुत दिक्कत में आ रहा है। नेट बंद नहीं होना चाहिए। आज जो JSSC CGL का जो एग्ज़ाम था, जिसके कारण पूरे जिले भर में लगभग 5 से 6 घंटे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रही, ये गवर्नमेंट की नीच मानसिकता को दर्शाता है। उनको आखिर किस चीज़ का डर है? ये चीज़ का डर है कि पेपर लीक हो और किसी को पता ना चले। तो ये उनकी जो छोटी मानसिकता है, ऐसी जो सोच रखने वाले हैं, ये कभी इनका ऐसी मानसिकता पे कामयाबी इनको नहीं मिल सकती है। ये आज नहीं तो कल पूरे झारखंड राज्यवासियों को पता ही चलेगा कि इनकी जो षड्यंत्र थी वो टोटली फेल्योर है, नाकाम है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि IT सेक्टर में काम करने वाले हमारे कितने साथियों को मतलब इसका कितना नुकसान हुआ होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो गवर्नमेंट, जो झारखंड सरकार है, ये अपने मंसूबे में एकदम सरासर विफल रही है और इसका आगे चल करके इस मामले को, पूरे मामले को संज्ञान में लेने की जरूरत भी है। जैसा कि सबको मालूम है, आज झारखंड में JSSC और CGL के एग्जाम को लेकर के पूरे राज्य में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि एक तो इस तरह के चीजों में अगर पूरा इंटरनेट की सेवा अगर परीक्षाओं को लेकर के बंद की जाती है, इसका मतलब साफ है कि सरकार कहीं न कहीं से कदाचार मुक्त परीक्षाओं को लेकर के और जो उनके इंतजाम होने चाहिए, उसमें सरकार कहीं न कहीं से विफल है। आज के समय में जबकि आदमी का एक एक पल इंटरनेट की सेवा से जुड़ा हुआ है, ऐसे समय में एक लंबे समय तक नेट की सेवा बंद कर देना, यह सरकार की विफलता है। और हमें लगता है कि सरकार को दूसरे मोर्चों पर इसके कोई वैकल्पिक उपाय करते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा की व्यवस्था उनको करनी चाहिए। पपरवाटांड DC ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने JSSC CGL परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने की बात कही। कहा कि जिले भर में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और यह परीक्षा 7 से 8 साल बाद हो रही थी, जिसको लेकर राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। JSSC CGL की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाने के बाद शनिवार को पपरवाटांड DC ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर इन्होंने शांतिपूर्ण एग्जाम संपन्न होने की बात कही। कहा कि जिले भर में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 19 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र और 3 परीक्षा केंद्र आसपास में था। बताया कि 4,518 परीक्षार्थी ने परीक्षा में हिस्सा लिया, वहीं 6,090 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी किया जा रहा था। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केंद्राधीक्षक, सुपरवाइजर, स्टैटिक्स, दंडाधिकारी, ऑब्जर्वर के साथ साथ वरीय अधिकारी परीक्षा पर नज़र बनाए हुए थे। DC श्री लकड़ा ने बताया कि 7 से 8 साल बाद यह परीक्षा हो रही थी। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था।
गिरिडीह में भी 3 पालियों में अलग अलग विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। कल भी 10,608 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र गिरिडीह जिला में है। इन्होंने कहा कि आज जैसा ही कल भी पूरा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा कराने के लिए गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मौके पर डीडीसी स्मिता कुमारी, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसी विजय सिंह, बिरुआ डीएसओ गुलाम समदानी मौजूद थे। ये ब्रीफिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग 7 से 8 साल के बाद में ये जेएसएससी 2023 का परीक्षा हो रहा है और पूर्व में परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं वो आप लोगों को ज्ञात है कि हजारीबाग के सेंटर से ये लीक हुआ था, जिस कारण ये रद्द हुआ है। और हम लोग ये देखे हैं कि पिछले दिनों में कुछ परीक्षाएं हैं, या तो वो जेन्युइनली किसी अनलॉफुल एलिमेंट के बदमाशी के कारण लीकेजेस हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स के, उसमें ये रद्द हुई हैं, या कुछ एग्ज़ाम्स के संबंध में ऐसा भी है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। तो इसी के संबंध में आज हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये कि सभी 24 जिले में जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो रहा है। ये हमारे ज़िले में ये 22 सेंटर्स में हो रहा है और अमूमन जो बड़े अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा सेंटर्स में हो रहा है, कुछ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे कम सेंटर्स में हो रहा है। ये जो 22 सेंटर्स हैं वो उसमें से 19 सेंटर्स हैं वो हमारे शहर में या जिला मुख्यालय में अवस्थित है और बाकी जो 3 सेंटर्स हैं वो आसपास में अवस्थित हैं। इसमें 10,500 से ज़्यादा 10,608 स्टूडेंट्स आज इनको अपियर होना था, जिसमें कि 4,518 स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं और 6,090 स्टूडेंट्स हैं ये एब्सेंट हैं। और इतनी ही संख्या में 10,608 की संख्या में कल भी स्टूडेंट्स को अपियर होना है। आज और कल दोनों दिन 3-3 पाली में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आज जो होगी 3 पाली में, और टुमारो भी कल भी ये 3 पाली में एग्जामिनेशन ये होगा। आमतौर पे जब भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं तो काफ़ी दुरुस्त तरीके से दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन होता है, लेकिन इस बार हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो केंद्र अधीक्षक हैं यानी कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि जनरली प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि वहाँ पे केंद्र के तौर पे वहाँ पे रहते हैं, उनके इंचार्ज, उसके बाद में सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए थे सुपरवाइज करने के लिए। स्टैटिक दंडाधिकारी यानी कि जो कि सेंटर्स में रहते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स जो कि सभी सेंटर्स में घूम के विधि व्यवस्था देख रहे होते हैं। इसके अलावा जिला लेवल के पदाधिकारियों को ऑब्जर्वर्स के तौर पे नियुक्त किया गया था, जो कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरवाइजर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर सभी सही प्रकार से काम कर रहे हैं और आपस में सभी का ट्यूनिंग सही है, इसीलिए इसको देखने के लिए थे। हम लोगों ने कंट्रोल रूम, ऐसे आमतौर पे कंट्रोल रूम बनता है, लेकिन इस बार कंट्रोल रूम की व्यवस्था और अच्छी थी। हमारे सीनियर पदाधिकारी एग्जामिनेशन के टाइम से लेके अंत तक, जो कि 5 बजे समापन हुआ, यहाँ पे मौजूद थे, जिसका कि हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान वेबकास्टिंग होता है रियल टाइम, उसी तरह से सीसीटीवी लगा हुआ था, वेबकास्टिंग यहाँ से ये देखा जा रहा था सभी हमारे सेंटर्स में, सेंटर्स के गेट वगैरह में। हम लोगों ने ये भी देखा है समाचार के माध्यम से कि सभी जिलों में, उसी तरह से हमारे ज़िले में भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से हमारे विभागीय डायरेक्शंस के अनुसार और इन जनरल विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए चेकिंग होटल्स में रेड्स और चेकिंग ये इसको सुनिश्चित कराया है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आके ठहर नहीं रहे और किसी तरह की अनलॉफुल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी अभियान ये चलाया गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी-बेरिया निशांत अंजुम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें अबुआ आवास व मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। आवेदनों को ऑनलाइन करने व 18 साल से ऊपर के आवेदकों का आवेदन जमा लेने के लिए पंचायत में विशेष शिविर लगाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। अबुआ आवास व मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना में तेजी लाने को लिए प्रखंड सभागार में शनिवार को गांधी-बेरिया निशांत अंजुम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अबुआ आवास व मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना की गतिविधियों का समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों व अबुआ आवास व मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना की कार्यों की गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि सत्र 2023-24 के अबुआ आवास योजनाओं में सेकेंड किस्त और थर्ड किस्त की राशि लाभुकों के खाते में भेजने, 2024-25 की अबुआ आवास योजना का रैकेट पूर्ण करने व जियो टैग करने समेत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त मुख्यमंत्री मैयत सम्मान आवेदनों को ऑनलाइन करने व 18 साल से ऊपर के आवेदकों का आवेदन जमा लेने के लिए पंचायत में विशेष शिविर लगाने के मद्देनजर कार्यों में तेजी लाने को लेकर निर्देश दिया गया। बैठक में पीएम आवास समन्वयक पवन कुमार, सन्नी कुमार समेत पंचायत सचिव दिनेश्वर हाजरा, मोहम्मद मकसूद, कलीम अंसारी, नुन्नूलाल रविदास सहित अन्य सभी पंचायत सचिव व कई अन्य कर्मी उपस्थित थे। शनिवार को उत्सव उपवन होटल में झारखंड युवा मोर्चा के गिरिडीह जिला सम्मेलन सह कार्यशाला संपन्न किया गया, जिसमें सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे और कहा कि जाति और धर्म से झारखंड नहीं चलने वाला, बल्कि झारखंड सिर्फ झारखंडीयता से चलेगा, जिसमें युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। जेएमएम युवा मोर्चा के सम्मेलन में गिरिडीह के सदर विधायक सोनू ने बाहरी नहीं बल्कि झारखंडी करेंगे राज्य का फैसला। गृह मंत्री अमित शाह पर भी भड़के सदर विधायक सोनू। झारखंड युवा मोर्चा के गिरिडीह जिला सम्मेलन सह
कार्यशाला में शनिवार को उत्सव उपवन होटल में संपन्न हुआ। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा गृह मंत्री अमित शाह और परिवर्तन यात्रा के बहाने भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि किसी जाति और धर्म से झारखंड नहीं चलने वाला, बल्कि झारखंड सिर्फ झारखंडियत से चलेगा। हालांकि जेएमएम युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सदर विधायक सोनू जी ने कहा कि सिर्फ झारखंडियों के लिए है, जो बाहरी बिहारी आ रहे हैं। कहा कि 5 साल तक हेमंत सरकार सिर्फ झारखंडियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और उनके अधिकार के लिए सरकार में रहे। सदर विधायक सोनू ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि झारखंड की कौन सी सीमा बांग्लादेश से सटा हुआ है। सिर्फ जनता को बरगलाने वाले बात ना करे गृह मंत्री, वो खुद गुजरात से आते हैं, अपने गुजरात की चिंता करें, नहीं तो आने वाले दिनों में जेएमएम के युवा हेमंत सरकार बनाते ही अमित शाह को भी वापस भेज देगी। झारखंड में जाति धर्म देकर जेएमएम ने कभी शासन नहीं किया, उसे सिर्फ झारखंडियों के अधिकार से मतलब है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से सदर विधायक सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार बनाने के लिए जेएमएम के युवा साथी तैयार रहें। इधर युवा सम्मेलन सह कार्यशाला को जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन ने भी संबोधित किया, जबकि सम्मेलन में युवा मोर्चा के दिलीप मंडल, अखिलेश महतो राजू, अभय सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, महिला मोर्चा की प्रमिला मेहरा समेत काफी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। झारखंड की डेमोग्राफी का सवाल खड़ा करते हो, हम लोग तो हिंदू मुसलमान यहाँ सदियों से साथ रहते हैं। तुम आज इस डेमोग्राफी का सवाल खड़ा कर रहे हो, तुम बताओ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इकाई में डेमोग्राफी बची है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कितने साथी हैं? बाबूलाल मरांडी जेपीएम, मधु कोड़ा निर्दलीय, चंपई सोरेन जेएमएम, अमर बावरी जेबीएम। किसका नाम लीजिएगा, जिसका नाम लीजिएगा, सारे के सारे दल बदलू भारतीय जनता पार्टी में जाकर सत्ता के लिए कदम चाट रहे हैं। क्या झारखंड भी इतना कमजोर है? तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यह कार्यशाला का सत्र है और निश्चित रूप से मैं अपने वक्तव्य के बाद आपकी भी बातें सुनना चाहूँगा और आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका भी समाधान करना चाहूँगा। तो मूल रूप से बहुत से हथकंडे अपनाए जाएंगे। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का गृह मंत्री संथाल परगना में आकर बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात करता है। जब वो बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री के तौर पर कौन है? क्या झारखंड की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं? अगर बांग्लादेश की सीमा लगती है बंगाल से और वहां पर घुसपैठ हो रही है तो उसके जवाब देने का हक बनता है भारत के गृह मंत्री को। और अगर गृह मंत्री अपने काम में विफल है तो झारखंड सरकार पर उसका ठीक रात उड़ने की उनकी राजनीतिक साजिश और मंशा को आपको समझने की जरूरत है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको आपको बांट कर लड़ाने की कोशिश होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा धर्म झारखंडियत है, हमारी जाति झारखंडी है और हम सब आपस में भाई हैं और एकजुट होकर इस ताकत का मुकाबला करेंगे और झारखंडी खिलाफ बना बाहरी की लड़ाई में इन बाहरियों को हम लोग खदेड़ भगाएंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास और भरोसे के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। शनिवार को सरजेसी बॉस उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा संबंधित आदेश जारी कर दिए गए थे। सरजेसी बॉस सीएम उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हो गई।
पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में अलग अलग विषय की परीक्षा ली गई। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई थी। परीक्षा के ठीक एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया था। परीक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। जिला मुख्यालय स्थित 19 एवं प्रखंड मुख्यालय स्थित 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कल भी परीक्षा इसी पैटर्न के आधार पर ली जाएगी। परीक्षार्थियों ने कहा कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कुल मिलाकर गिरिडीह जिला में JSSC CGL की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। शंकर ओझा हुआ देवघर से यहाँ झारखंड SSC CGL के एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। अच्छा, व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। जो भी अपना यहाँ जो स्टाफ थे या फिर जो टीचर एग्जाम में गार्डिंग में थे वो काफ़ी कोऑर्डिनेट किए और मतलब कि बढ़िया से हम लोग का पेपर अच्छा रहा था। फर्स्ट पेपर तो पेपर थर्ड भी अच्छा रहा। ये सेकेंड पेपर जो क्वालिफाइंग था अभी हम लोग वो दे के भी निकले हुए हैं और पेपर 1 भी अच्छा हो जो कि फिर से अभी हम लोग देंगे। सिक्योरिटी का कैसा था व्यवस्था? काफ़ी अच्छा रहा, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी रहा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दें। काफ़ी समय के बाद ये एग्ज़ाम आज इतने बढ़िया तरीके से ले पाए हैं। गिरिडीह के प्रशासन को क्या कहना? गिरिडीह प्रशासन में बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, जिन्होंने कि मतलब कि शांतिपूर्ण तरीका से ये एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। एक फेज का और एग्जाम बचा हुआ है जो कि आशा है वो बढ़िया से हो जाएंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंटा बंगला मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल रहे। वहीं जनसभा के बाद शहर में परिवर्तन रैली निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए लोगों को परिवर्तन यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को एक जनसभा आयोजित की गई। जनसभा के बाद परिवर्तन रैली निकली। यह रैली शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए बेंगाबाद होते हुए छोटकी खरगडिया पहुंची और वहां से सीधे परिवर्तन यात्रा राजधनवार पहुंचेगी, जहां इसकी समाप्ति होगी। जनसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे। परिवर्तन यात्रा में काफी संख्या में लोग जमा हुए। इस मौके पर परिवर्तन यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अन्नपूर्णा देवी ने सभा को संबोधित करते हुए परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड में बदलाव लाने की जनता से अपील की। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करके सट्टा काबिज किया था, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही सभी वादे को भूल गए और गरीब आदिवासी युवा किसान को ठगने का काम किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में लोगों से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में परिवर्तन आया और हमारी गठबंधन की सरकार बनी, इसी तरह झारखंड में आप सभी को बदलाव लाने की आवश्यकता है और भाजपा की सरकार बनना है। कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री की गारंटी है कि आदिवासियों और दलितों का आरक्षण कभी खत्म होने नहीं दिया जाएगा। मौके पर जमा विधायक केदार हाजरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, शालिनी वैशिक्यार, उषा देवी, पिंकी कुमारी आदि भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। यानी न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। पार्टी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार से चलकर आए, लंबी देर से ये कार्यक्रम चल रहा था, सभा है और राज्य के अंदर जो अराजक स्थिति बनी हुई है, राज्य सरकार के द्वारा लोगों को ठगने और छलने का काम किया जा रहा है। कल आप सब लोग देखे, बहुत सारे लोग झारखंड धाम में भी आप सब लोग उपस्थित होंगे। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम था और उन्होंने आह्वान किया है, इस यात्रा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और निश्चित रूप से लोगों का जो उत्साह था, ये दिख रहा था कि लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। तो आप सभी गिरिडीह के सभी सम्मानित साथियों से हम यही आग्रह करना चाहते हैं, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में इस सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ठगने और छलने का काम किया गया। सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो हमारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 5 लाख नौकरी देने की बात हो, माताओं बहनों को 72,000 रुपया चूल्हा खर्च देने की बात हो, या फिर जो भी अस्थायी रूप से यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले उसको स्थायीकरण की बात हो। जब वो अपनी मांग लेकर जाते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें परेशान किया जाता है। तो साथियों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हर एक जगह छोटे छोटे काम के लिए आप अंचल में जाएं, ब्लॉक में जाएं, तो लोगों का जूता घिस जाता है, लेकिन एक छोटा से छोटा काम नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी माताओं बहनों के साथ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त है। तो हर जगह जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा सभी कार्यालयों में बना हुआ है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये जो एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है, आप सबसे यही अपील और आग्रह करने के लिए, और देख रहे होंगे कि मंच के ऊपर भी लिखा होगा, एक स्लोगन भी दिए हैं कि अब और इसका अत्याचार न हम सहेंगे और न ही कुछ इसे कहेंगे, बल्कि अब एक ही तय निर्णय करेंगे कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में इस सरकार को, इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को बदल कर रहेंगे। तो यही अपील और आग्रह करने के लिए माताओं बहनों कि आप लोगों से भी कि बेटी रोटी और माटी की रक्षा के लिए आप सबको आगे बढ़कर आना है और आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब चुनाव हो तो कमल फूल ही है,
जो कि आप सबका सम्मान दे सकती है। कमल फूल आगे भी राज्य को देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और राज्य को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इसी यहाँ परिवर्तन की जरूरत है साथियों। बिहार में परिवर्तन हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले करा लिया, अब यहाँ झारखंड को परिवर्तन कीजिए। आदिवासी का सम्मान बचाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी देश और दुनिया में जाकर ये कह रहा है कि अब आरक्षण खत्म कर देंगे। हम आदिवासी लोगों से, आदिवासी भाइयों से, बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, हम दलित भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का परिवार पूरी तरह उनके डीएनए में ही आरक्षण विरोधी है। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी दादी जी और उनके दादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन मोदी जी की गारंटी है, जब तक मोदी जी है किसी आदिवासी का कोई आरक्षण, कोई बाई का लाल छीन नहीं सकता है साथियों, यह स्पष्ट रही है। इसलिए यहाँ जो परिवर्तन का दौर चल रहा और जो स्थिति बनी हुई है, हम जरूर आग्रह करेंगे आप लोगों से कि पूरी तरह झारखंड को समृद्ध बनाना है, और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है इसको उखाड़ कर फेंकना है। और क्योंकि आप लोग यदि चाहते हैं कि समृद्धि की ओर जाए, जिस तरह आपने देखा, आप बगल में आप देखते हैं देवघर में एयरपोर्ट बन गए, बाबा बैजनाथ धाम पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं, आज वहाँ एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, 4 लेन सड़कें बन रही है, वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है। गिरिडीह को भी और विकसित करने की जरूरत है। बोकारो में भी हमारा एयरपोर्ट बन गया, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा हमें पूर्ण सहयोग नहीं मिलने के चलते वहां का एयरपोर्ट पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए आज गिरिडीह की जनता से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, ये जो परिवर्तन यात्रा है ये पूर्ण रूप से बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी सबके नेतृत्व में जिस तरह बिहार और झारखंड एक होकर चल रहा था, और पहला मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल जी यहाँ पर बने थे। इसलिए आज संकल्प लीजिए, ये परिवर्तन यात्रा तब तक जारी रखेंगे जब तक हेमंत सोरेन को फिर से जेल के अंदर और बिहार झारखंड की जनता सत्ता से बाहर नहीं करेगी। इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से ताकत देने का काम कीजिए, क्योंकि आपके ताकत के बिना कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं एक वोट से क्या होगा, आपने एक वोट दिया इसलिए आज मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, और यदि एक वोट फिर और दिसंबर और जनवरी में आप यदि भाजपा को दीजिएगा तो फिर से भाजपा की सरकार होगी। यही आग्रह और निवेदन करते हुए बेंगाबाद के अरवाड़ी निवासी गुड़िया देवी अपने पति प्रदीप तूरी के साथ लकड़ी चुनकर घर जा रही थी, तभी एक अन्य व्यक्ति ने उसे ठोकर मार दिया, जिससे वह बुरी तरह गिरकर घायल हो गई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अरवाडी निवासी गुड़िया देवी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, वहीं ठोकर मारने वाला बाइक सवार भी घायल हो गया। बताया गया कि गुड़िया देवी पति प्रदीप तूरी लकड़ी चुनकर घर जा रही थी। इस बीच खंडोली का रहने वाला रफीक अंसारी पिता कुर्बान मियां 12 मोड़ के पास लकड़ी ले जा रही गुड़िया देवी को ठोकर मार दिया, जिससे महिला गिरकर घायल और जख्मी हो गई। वहीं बाइक सवार को भी चोट पहुंचा है। आसपास के लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। यहां दोनों का इलाज चल रहा है। गावा के सांख गांव में गोविंद यादव, धनिया देवी और शीला देवी को उसके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि धनिया देवी का 3 बेटा है और तीनों अलग अलग रहता है। धनिया देवी खुद बड़े बेटे गोविंद यादव के साथ रहती है। बताया गया कि गोविंद यादव का एक लड़का टीबी का मरीज है, उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि इस बार धनिया देवी की तबीयत खराब होने पर किसी ने इलाज नहीं करवाया, जिसके बाद इसने अपनी 2 कट्ठा जमीन 2 लाख में बेचकर अपना इलाज करवाई और कुछ पैसा अपना पोता को दिया, जिसका टीबी का इलाज चल रहा है। इसी बात को लेकर धनिया देवी के 2 अन्य बेटे और उसके परिवार के लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट किया, जिसमें यह तीनों घायल हो गए। घायल अवस्था में तीनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से इन तीनों को गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप अशोक यादव,
सीताराम यादव, सचिन कुमार यादव, अरुण यादव, रुक्मणिया देवी, फुलवा देवी, कविता देवी, सोनिया देवी आदि लोगों पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने के बाद दूसरे पक्ष के लोग खुद थाना जाकर इन्हीं लोगों के खिलाफ आवेदन दिया है। क्या नाम हुआ? गोविंदा। इन लोगों का क्या नाम है? क्या नाम है इन लोग का? शीला देवी। इनका रम्या देवी। कहाँ घर है? थाना? क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। लड़ाई होकर के हमको, हम चाय पी रहे थे, हम और दोनों भाई मिलकर के चाय पी रहे थे। आगे फिर आया उन लोग का मारने शुरू कर दिया। कौन लोग मारे? क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का है सीताराम प्रसाद यादव, अशोक प्रसाद यादव, और अरुण कुमार और सचिन, फुलवा देवी और रुक्मणिया देवी। क्या कारण था मारपीट का? एकाएक मतलब आया उधर से मारने। माँ हमारी ज़मीन बेची थी, तो बोला कि तू ही सिखा दिया बेचने की। इसके चलते हम लोग आके आवाज़ कर दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।